राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट नॉलेज। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट माय वीडियो। सो आज हम पढ़ेंगे बीएससी 6 सेमेस्टर में मैथ्स का चैप्टर नंबर 5, जिसका ये लेक्चर नंबर फर्स्ट है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं जिससे कन्फ्यूज़न ना हो, बीएससी 6 सेमेस्टर में मैथ्स की 3 बुक हैं, जिसमें से एक बुक है न्यूमेरिकल एनालिसिस, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एनए, और दूसरी बुक है ऑपरेशन रिसर्च, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं ओआर। उन दोनों के ही लेक्चर्स मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं, क्योंकि वो दोनों ही बुक कंप्लीट हो चुकी हैं। तो अगर आपको उनके लेक्चर्स देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में बनी बनाई प्लेलिस्ट का लिंक है, आप वहाँ से जाकर मेरे प्रीवियस के लेक्चर्स देख सकते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं जो टॉपिक, उसके बारे में मैं अभी बताऊँगी। पहले मैं ये बता देती हूँ, जो इसकी थर्ड बुक है, 2 बुकों को कंबाइन करके बनी है। जो इसकी थर्ड वाली बुक है वो 2 बुक्स का कॉम्बिनेशन है, 2 बुक को मिलाकर बनी है। एक है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और दूसरी है मैट्रिक स्पेसेस। सो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में 9 to 10 चैप्टर थे जो कि कंप्लीट हो चुके हैं, वो भी आपको प्लेलिस्ट में उनकी वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, जो इसका सेकंड सेक्शन था मैट्रिक स्पेसेस, उसमें 5 चैप्टर्स थे, जिसमें से 4 चैप्टर्स हो चुके हैं। सबका आपको सारी वीडियोस उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। एक ही प्लेलिस्ट मैंने बनाई है सारी टॉपिक्स की, सारे चैप्टर्स की। और साथ ही साथ आज इसका लास्ट चैप्टर चल रहा है और ये आज इसका लास्ट लेक्चर है, लास्ट वीडियो है। इसके बाद ग्रेजुएशन थर्ड ईयर बीएससी 6 सेमेस्टर की मैथ्स की सारी वीडियोस कंप्लीट हो जाएंगी, सारे चैप्टर्स, सारी बुक, सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। आज इसका लास्ट लेक्चर है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि इसमें कॉम्पैक्टनेस चैप्टर नंबर 5 का नेम है। मैट्रिक स्पेसेस बुक जो है उसका चैप्टर नंबर 5 कॉम्पैक्टनेस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम्स में आ जाते हैं, तो इसको पढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम्पैक्टनेस में एक टॉपिक हैं, डेफिनेशंस हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कवर कवर क्या होता है कॉम्पैक्टनेस में? लेट x, t बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस, x, t बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस। एक टोपोलॉजिकल स्पेस लिया है। अब टोपोलॉजिकल स्पेस क्या होता है मैंने अपने प्रीवियस वाले लेक्चर में बताया है, तो आप वहाँ से जाकर देख लेना। एंड ए सबसेट है x का। लेट g डिनोट अ फैमिली ऑफ सबसेट ऑफ x। देखिए यहाँ पर सेट लिया है एक x, ठीक है, उसका सबसेट है a, ठीक है, a सबसेट है x का ही। उसके साथ ही साथ इन्होंने g और ले लिया है, जो क्या है फैमिली और सबसेट, ठीक है। उसको हमने क्या बोल दिया है? फैमिली ऑफ सबसेट x। x का जो सबसेट है फैमिली का, उसको हमने g बोल दिया। इस कार्ड कवर, वो कवर कहलाएगा, और कवरिंग, कवरिंग भी कहते हैं ऑफ ए का, जो हमने यहाँ पर सेट लिया था। यदि क्या होगा, इफ़ ए सबसेट है u का और u कैसा होगा, g सच दैट g, इस तरह की कंडीशन को अगर वो सेटिस्फाई करेगा तो वो कवर कहलाएगा किसका? a का। ठीक है, a का कवर कहलाएगा। कब कहलाएगा? जब वो x का तो सबसेट होगा, x का सबसेट होगा a, और साथ ही साथ जो हम नया सेट लेंगे वो कैसा होगा? फैमिली ऑफ सबसेट। यहाँ पर देखिए, ये बात ध्यान देखने की है, फैमिली ऑफ सबसेट। तो देखिए यहाँ पर 2 कंडीशंस दी हुई हैं, इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। ठीक है, तो साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। मैट्रिक स्पेस जो आपका सेक्शन है बुक का, उसमें आपको पूरे में थ्योरी मिलेगी, क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। जो इसके 5 चैप्टर्स हैं उसमें भर भर के डेफिनेशंस हैं और थ्योरम्स हैं, तो ये मत सोचिएगा यहाँ पर क्वेश्चंस मिलेंगे। यहाँ पर आपको डेफिनेशन ही समझनी पड़ेगी और डेफिनेशन ही याद करनी पड़ेगी और थ्योरम को समझना पड़ेगा। इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। इफ़ एवरी मेंबर ऑफ जी जो हमारा सेट है उसके सारे मेंबर्स कैसे होंगे? इज एन ओपन सेट। कैसे होंगे? एक ओपन सेट होंगे। देन द कवर जी इज कॉल्ड ओपन कवर। तब वो कवर जो है जी, जो आपका कवर कहलाएगा, वो कैसा कहलाएगा? ओपन कवर कहलाएगा। तो कभी कभी कवर की डेफिनेशन ना पूछकर ओपन कवर की पूछते हैं, तो आपको पूरी ये लिखना होता है इसका फर्स्ट पॉइंट के साथ कि इफ़ एवरी मेंबर ऑफ जी जो सेट है उसके जो सारे मेंबर्स हैं वो कैसे होंगे? ओपन सेट्स होंगे। देन द कवर जी इज कॉल्ड ओपन कवर। अब इसका सेकंड पॉइंट देखेंगे। इफ़ देयर एग्जिस्ट G1 सबसेट है G, एक और सेट ले लिया हमने G1, जो कि सबसेट किसका ही हुआ? G का। अगर कोई सेट है G एक और, उसमें से हमने सबसेट बना लिया, उसको हमने G नेम दे दिया। थोड़ा सा आपको यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग रखनी है। सच दैट G1 इज़ फाइनाइट सेट। G1 कैसा है? फाइनाइट है, ठीक है। एंड दैट G सच दैट G बिलोंग्स टू G1। वही बात कि G बिलोंग करेगा G1 में। इज़ आ, या G1 बिलोंग करेगा G में। इज़ आ कवर ऑफ A, वो क्या होगा? कवर होगा A का ही। देन G इज कॉल्ड फाइनाइट सब कवर ऑफ ओरिजिनल कवर G। यानी कि अगर
हमने कोई G1 सेट लिया है जो कि फाइनाइट सेट है, तो वो G का ही क्या कहलाएगा, फाइनाइट सब कवर ऑफ ओरिजिनल कवर कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद अब हम पढ़ते हैं आगे रिड्यूसिबल। रिड्यूसिबल क्या होता है, लेट एक्स कॉमा टी बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस एंड ए सबसेट है एक्स का इफ देयर एग्जिस्ट अ फाइनाइट सब कवर ऑफ अ कवर G ऑफ ए, देन द कवर ऑफ G ऑफ ए इज सेट टू बी रिड्यूसिबल टू अ फाइनाइट सब कवर। इट मीन्स हमने कोई टोपोलॉजिकल स्पेस लिया, उसमें कोई सेट लिया जो कि एक्स का ही सबसेट है, तब वह एग्जिस्ट करना चाहिए, देयर एग्जिस्ट अ फाइनाइट सब कवर, जो अभी हमने ऊपर बात करी थी फाइनाइट सब कवर की। फाइनाइट सब कवर होगा उस कवर का, जी का भी फाइनाइट सब कवर होगा, कौन है सब फाइनाइट सब कवर, G1 ऑफ ए, देन द कवर ऑफ G ऑफ ए इज सेट टू बी रिड्यूसिबल टू अ फाइनाइट सब कवर। तब हम कह सकते हैं कि जो G कवर था, G का जो कवर था, ए जो कवर था G का इज सेट टू बी रिड्यूसिबल टू अ फाइनाइट सब कवर। थोड़ी सी ये कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ी सी घुमावदार है, लेकिन समझ में आ जाएगा, ध्यान से पढ़ें। फिर आती है मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन, इसको लिखकर इम्पॉर्टेंट डालकर लिख लेना अगर नोट कर रहे हो। ठीक है, कॉम्पैक्ट सेट, कॉम्पैक्टनेस पढ़ रहे हैं तो कॉम्पैक्ट सेट तो पता होना चाहिए कि कॉम्पैक्ट सेट क्या होता है। ठीक है, लेट एक्स कॉमा टी बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस एंड ए सबसेट एक्स का इज सेट टू बी अ कॉम्पैक्ट इफ एवरी ओपन कवर ऑफ ए इज रिड्यूसिबल टू अ फाइनाइट सब कवरिंग। तो ये कुछ कुछ डेफिनेशन से मिलती है, लेकिन समझने की यह है कि कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है, ए सबसेट है एक्स का, तब वह कॉम्पैक्ट सेट कराएगा। कहाँ से, मेन है यहाँ से डेफिनेशन करना। इफ़ एवरी ओपन कवर ऑफ ए का ओपन कवर कब होता है, जब वो ओपन सेट होता है। ठीक है, अभी फर्स्ट टॉपिक में बताया था। तो इफ़ एवरी ओपन कवर ऑफ ए इज़ रिड्यूसिबल टू अ फाइनाइट सब कवरिंग, वो कैसे रिड्यूस हो सकता है, फाइनाइट सब कवरिंग में। कोई भी ओपन कवर है वो रिड्यूसिबल हो सकता है, रिड्यूसिबल है किसमें, फाइनाइट सब कवरिंग में, तो वो आपका सेट कैसा कहलाएगा, वो सेट कॉम्पैक्ट सेट कहलाएगा। एक और डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ जाती है इसमें, फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी। अब ये क्या होती है फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हैं एग्जाम में, मतलब डेफिनेशन आई है इनकी वेरी शॉर्ट में 7.5 नंबर के नंबर के क्वेश्चन में भी आया है ये, तो इसको अच्छे से पढ़ लें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठाकर देखें, पेपर्स उठाकर देखें, आपको मिल जाएगी डेफिनेशन। लेट एक्स कॉमा टी बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस, लेट एफ डिनोटेड अ फैमिली ऑफ सबसेट, एफ को डिनोट कर दिया इन्होंने फैमिली ऑफ सबसेट में। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर देखते हैं एफ को किस तरह से डिनोट करा है इन्होंने, फैमिली ऑफ सबसेट में ऑफ एक्स का ही, देन इट इज़ कॉल्ड फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी। ये क्या कहलाएगी, फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी कहलाएगी इफ़ F1 सबसेट है F का, F1 इज़ फाइनाइट। जो F1 हमने लिया है ना फैमिली ऑफ सबसेट, वो कैसा है, F का ही सबसेट है, और F1 क्या है, फाइनाइट है। तब इंटरसेक्शन की बात हो रही है यहाँ पे इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी की, तो इंटरसेक्शन का साइन लगा के F सच दैट F सबसेट है F1 का। जिस तरह से F1 F का सबसेट है, वैसे ही F भी सबसेट है F1 का। डज नॉट इक्वल टू के 5, वो खाली नहीं होगा, डज नॉट इक्वल टू के 5। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन, लिंडलॉफ स्पेस। ठीक है, लिंडलॉफ स्पेस क्या होता है, अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स कॉमा टी इज कॉल्ड लिंडलॉफ स्पेस इफ एवरी ओपन कवर ऑफ एक्स इज रिड्यूसिबल टू अ काउंटेबल कवर इज कॉल्ड लिंडलॉफ स्पेस। इसका मतलब है कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है, कोई ओपन कवर है, ओपन कवर कब होता है, जब ओपन सेट होता है, कोई भी ओपन सेट होगा वो ओपन कवर होगा, ऑफ एक्स इज रिड्यूसिबल टू अ काउंटेबल कवर। वो किस तरह से रिड्यूसिबल है, काउंटेबल कवर में, कि हम उसके एलिमेंट्स को काउंट कर सकें। ठीक है, कोई भी ओपन कवर रिड्यूस किया जा सकता है किसमें, काउंटेबल कवर में, तो वो आपका लिंडलॉफ स्पेस कहलाएगा। नेक्स्ट डेफिनेशन, बेसिक एंड सब बेसिक ओपन कवर डेफिनेशंस मिलेंगी भर भर के इस चैप्टर में, तो इसको पढ़ो अच्छे से, समझो जो मैं समझा रही हूँ, नहीं आए पूछो कमेंट बॉक्स में। ठीक है, डाउट क्लियर सब हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक एंड सब बेसिक ओपन कवर्स क्या होता है, लेट एक्स कॉमा टी बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस एंड ए सबसेट है एक्स का, एंड ओपन कवर जी ऑफ अ ए इज कॉल्ड बेसिक या सब बेसिक ओपन कवर इफ ऑल द सेट्स ऑफ कवर आर कंटेन इन सम गिवन बेस या सब बेस। अब ये बोल रहे हैं, पूरी वही बात बोल दी इन्होंने कि टोपोलॉजिकल स्पेस लेंगे, उसका कोई सेट लेंगे एक्स लेंगे, उसका भी हमने एक सबसेट ले लिया ए ले लिया, उस ए का भी कवर कौन होता है, जी होता है, जिसको हम बोल देते हैं कि कवर ऑफ ए इज कॉल्ड बेसिक। वो बेसिक या फिर
सब बेसिक ओपन कवर कहलाएगा। इफ़ ऑल द सेट्स ऑफ कवर, वो उसके जितने भी सारे सेट्स हैं वो कैसे कंटेन करते होंगे, आर कंटेन करते होंगे इन सम गिवन बेस और सब बेस, बेस और सब बेस को कंटेन करते होंगे। अब आते हैं थ्योरम पे। तो थ्योरम मैं अभी बाद में बताऊंगी, पहले मैं इस चैप्टर की डेफिनेशंस बतानी हूँ, सारी की सारी डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट जो हैं और जो थोड़ी इंपॉर्टेंट है वो भी। तो थ्योरम्स को अभी बाद में लेके चलेंगे, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस को लेकर चलते हैं। तो देखिए इधर देखिए डेफिनेशंस ये मिलती है। लोकली कॉम्पैक्ट, ये मेरे खुद के हैंड राइटिंग के बने हुए नोट्स हैं, तो जो कि बहुत अच्छे हैं, तो इनको अच्छे से आप समझ लें और पढ़ लें। ठीक है, लोकली कॉम्पैक्ट क्या होता है? लोकली कॉम्पैक्ट की डेफिनेशन आ जाती है एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है, टिक कर लेना, इंपॉर्टेंट। ठीक है, लेट एक्स कॉमा टी बी अ टू टॉपोलॉजिकल स्पेसिस एंड एक्स बिलोंग्स टू एक्स। हर बार हम क्या लेते हैं, ए सबसेट है एक्स का। अब की बार हमने क्या ले लिया, कोई एलिमेंट ले लिया है एक्स सेट से ही जो कि एक्स में ही बिलोंग करेगा, तो स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू एक्स। बी आर्बिटरी, देन एक्स इज सेट टू बी अ टू बी locally compact at x if every closure of any neighborhood x is compact। आप देखिए, ध्यान से देखिए, ये बोल रहे हैं कि हमने कोई टॉपोलॉजिकल स्पेस लिया, एक एलिमेंट ले लिया उसमें से x, ठीक है, आर्बिटरी। तब जो ये कैपिटल x है, जो ये पूरा सेट हमने लिया था, ये कैसा कहलाएगा, लोकली कॉम्पैक्ट सेट कहलाएगा। कब कहलाएगा, एट एक्स इज एवरी क्लोजर ऑफ एनी नेबरहुड x, यानी कि इस कॉम्पैक्ट, यानी कि जो हमने एलिमेंट लिया है इसका कोई भी और नेबरहुड एलिमेंट कैसा होगा, क्लोजर होगा, एवरी कॉम्पैक्ट होगा। ठीक है, क्लोजर होगा और कॉम्पैक्ट होगा। क्लोजर की डेफिनेशन अपने प्रीवियस लेक्चर में भी बता चुकी हूँ और यहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ पर मिल जाएगी आपको क्लोजर। अब यहाँ पर एक वर्ड आया है क्लोजर, तो क्लोजर यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। कॉम्पैक्ट होना चाहिए, या ध्यान रखिए उसका नेबरहुड कैसा होना चाहिए, कॉम्पैक्ट होना चाहिए। अब क्लोजर क्या होता है, लेट एक्स कॉमा टी बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस ए सबसेट एक्स का द क्लोजर ऑफ ए इज डिफाइंड एज द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज्ड सेट। देखा क्या होता है, क्लोजर किस तरह से होगा, अगर कोई सेट है ए, उसका क्लोजर क्या कहलाएगा, डिफाइंड एज द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज सेट। क्लोज सेट का जो इंटरसेक्शन होगा, ठीक है, क्लोज्ड सेट का जो इंटरसेक्शन होगा वो क्लोजर कहलाएगा। ठीक है, हमेशा क्लोजर से क्लोज होता है, तो क्लोज सेट का इंटरसेक्शन क्लोज सेट कहलाएगा, क्लोजर कहलाएगा, विच कंटेन ए एंड इट्स डिनोटेड बाय ए बार। ठीक है, कोई भी सेट है और उसका अगर आपको क्लोजर डिनोट करना होता है तो हम इस तरह से डिनोट करते हैं। जैसे मैंने बोला कोई सेट है ए, तो इसका क्लोजर क्या होगा, ए क्लोजर। कोई सेट है एक्स, उसका क्लोजर क्या होगा, एक्स क्लोजर। मतलब क्लोजर के साइन को इस तरह से उस पर बार लगा के डिनोट करते हैं। कोई भी कोई सेट है जेड, उसका क्लोजर क्या होगा, जेड पे ऐसे इस तरह से क्लोजर। तो ये बोल रहे हैं कि विच कंटेन ए, जो कंटेन करेगा उस सेट को भी, एंड इट्स डिनोटेड बाय ए क्लोजर, ए बार। तो इस तरह से इंटरसेक्शन की बात हुई थी यहाँ पर, इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट। तो इंटरसेक्शन एफ क्या था, फैमिली ऑफ जो अभी हमने पीछे पढ़ा था यहाँ पर, एफ क्या था, फैमिली ऑफ सबसेट। तो फैमिली ऑफ सबसेट है, सबसेट है एक्स का, एफ इज क्लोज्ड, एफ कैसा है, क्लोज्ड है। ए सबसेट है एफ का, ऑल्सो ए क्लोजर इज क्लोज्ड। जब ए का जो क्लोजर है वो क्लोज्ड ही होगा, ए सबसेट होगा अपने क्लोजर का। ए इज स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेन ए जो क्लोजर है वो स्मॉलेस्ट क्लोज सेट होगा, क्लोजर ही तो एक स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सेट होता है, और साथ ही साथ वो ए को कंटेन करेगा। बाकी इसमें डेफिनेशंस नहीं है, बस इतनी ही डेफिनेशंस थी इसमें पढ़ने के लिए और समझने के लिए। आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं क्लियर कर दूंगी। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक, कमेंट मोर। राधे राधे फ्रेंड्स।